महादेव संकीर्तन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान की आज के आनंद की आइए भजन गाएं भगवान राम कृष्ण का। राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा, राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा, राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा। आम भक्तन के सुख दाई रे भजो राधे गोविंदा, भक्तन के सुख दाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा, राम चरण धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। भारत को दीन हरि बढ़ाई रे भजो राधे गोविंदा, राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा, भगतन के सुख दाई रे भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे धनुष चलावे, यमुना किनारे धेनु चरावे। सरयू किनारे धनुष चलावे, यमुना किनारे धेनु चरावे। उभय जगत के साए भजो राधे गोविंदा, राम चरण चितलाई भजो राधे गोविंदा, भगतन के सुख दाई भजो। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। श्याम हो चाहे रघुराई भजो राधे गोविंदा, श्याम हो चाहे रघुराई
भजो राधे गोविंदा। रामचरण चित लाई रे भजो। जन प्रहलाद को हरि ने बचाया, अर्जुन को सद ज्ञान सिखाया। जन प्रहलाद को हरि ने बचाया, अर्जुन को सद ज्ञान सिखाया। सब विधि ने अपनाई भजो राधे गोविंदा। रामचरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय सुर को गावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय सुर को गावे। प्रेम में मेल लगाइए भजो राधे गोविंदा। रामचरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। भगतन के सुख लाई रे भजो राधे गोविंदा। रामचरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो राधा रमण, 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 जय हो श्री केशव माधव बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। जय हो गिरिधर धरण, जय हो वसुरण शरण, जय हो गिरिधर धरण, जय हो गिरिधर धरण, जय हो वसुरण शरण, जय हो गिरिधर धरण, जय हो गिरिधर धरण, जय हो वसुरण शरण, जय हो गिरिधर धरण, जय हो वसुरण शरण। तू अंतर के प्रत को, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले राधा रमण भगवान की, बोले माधवहरण भगवान की। जय जय श्री राधेश, हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव की महती कृपा से आइए आज हम सभी लोग पुनः भगवान शिव के पावन मंगलमयी गौरव गाथा में अपने हृदय मन वाणी को सबको पवित्र करते हुए प्रवेश करें। भगवान शिव की महती कृपा सर्वत्र उन्हीं का प्रभाव और पावन कथा के इस
सरोवर में हम सभी लोग गोता लगा रहे हैं। दुखी हैं कि कैसे शंखचूड़ का वध किया जाए, उसकी मृत्यु की व्यवस्था कैसे बने। भगवान शिव ने आश्वासन भी दिया, देवताओं को भय मुक्त करने का आश्वासन दिया, और भगवान शिव ने रुद्र के द्वारा ही चित्ररथ को दूत बना करके शंखचूड़ के पास भेजा है। शंखचूड़ के पास चित्ररथ गए हैं, बात बनी नहीं, फिर वहां से वापस आए हैं। तो भगवान शिव भद्रकाली के साथ अपने समस्त गणों को लेकर के वीरभद्र के साथ और शंखचूड़ पे आक्रमण करने के लिए भगवान चले हैं। और शंखचूड़ सेनापति सहित पुष्पभद्रा के तट पर पड़ाव डाल करके वह भी इस युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। अब एक दूसरे के पास दूत गए, किसी तरह युद्ध के पहले समाधान बन जाए। युद्ध तो टालना ही चाहिए, क्योंकि युद्ध अंतिम विकल्प होता है। अंतिम विकल्प के जब और अन्य कोई विकल्प नहीं हो तभी युद्ध हो। भगवान शिव ने अंत में कहा देवताओं को, आप निश्चिंत रहें, मैं शंखचूड़ को मार ही डालूंगा। और उसके बाद भगवान के साथ असंख्य गण, आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इंद्र, बारहों आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, निरित, नलकूबर, शीघ्र ही बड़े से बड़े देवता सब भगवान शिव का अनुगमन किए। स्वयं माहेश्वरी देवी भद्रकाली भी शवभुजा धारण करके शिव जी के साथ चली है युद्ध के लिए। उत्तमोत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरोहण थी, उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप था, लाल वस्त्र मां को शोभा दे रहा था। हर्षमग्न होकर हंसती नाचती उत्तम स्वर से गान करती हुई मां भद्रकाली अपने भक्तों को भय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। मां उनकी जो जिह्वा थी वो लपलपाती हुई 1 योजन लंबी हो गई, बड़ा लंबा। अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष, बाण इत्यादि भयंकर विस्तार वाले गहरा गोलाकार खप्पर मां गगन चुंबी त्रिशूल लेकर के ब्रह्मास्त्र, गरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पाशुपात सब लेकर के तथा समर्थ दिव्यास्त्र और अन्य सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण किए हुए थी मां भगवती। करोड़ों योगिनियां तथा डाकिनियां उनके साथ थी। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल, राक्षस, यक्ष, किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद ने पिता के पास आकर के चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्वभाग में स्थित होकर के सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदंतर रुद्रोपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ को के साथ लोहा लेने के लिए, युद्ध करने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े। चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर बदवृक्ष के नीचे खड़े हो गए। उधर शिवदूत चला। अब शिवदूत गया, प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर के तुलसी से पूरी बात कही। उनकी धर्म पत्नी है, पतिव्रता है, सतीत्व का बल है। देवी शंभु के दूत मुख से मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूं और वो आए हैं निमंत्रण के लिए, मैं निश्चय ही जाऊंगा युद्ध के लिए, तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। अपनी पत्नी के पास शंखचूड़ गया।
ऐसा कहकर के ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार के समझाया है। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रातः कृत्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म करके बहुत सारा ब्राह्मणों को दान दिया। अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त करके मानव शंखचूड़ भी जानता था कि अब यह युद्ध छोटा नहीं, अब शायद मुझे लौट करके आना नहीं है। अपने पुत्र को राजगद्दी दिया और फिर पुनः उसकी पत्नी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रथ यात्रा का निषेध करने लगी। पत्नी ने रोका तो बहुत प्रकार से अपनी धर्म पत्नी तुलसी को अनेक कथाएं सुना करके दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए चला है। शंखचूड़ अपने सेनापति से कहा, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल हैं और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए समस्त मेरे दानव वीर प्रस्थान करें। शूरवीर दानव और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के नगर के बाहर निकली। शरद कुमार जी कहते, सेनापति को आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ शास्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेना से घिरा हुआ नगर के बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण था, महारथी शूरवीर और रणभूमि में रथियों में अग्रगण था। अब सब विमान पे आगे चढ़ करके चले हैं। आगे बढ़ने पर पुष्पभद्रा नदी के तट पर वे सिद्धाश्रम में पहुंचे। वहां पर एक मनोहर बट वृक्ष था। वहां सिद्ध क्षेत्र सिद्धों को उत्तम शुद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तपस्थान कहा जाता है। पृथ्वी के भूभाग के पश्चिम समुद्र से पूर्व मलय पर्वत से पश्चिम श्रीशैल से उत्तर गंधमादन से दक्षिण था। इस प्रकार कहने का भाव है कि सब लोग एकत्रित भय शिव जी के पास। दानवेश्वर ने दूत के रूप में एक दूत को भेजा। उसने शिव जी से युद्ध ना करने के लिए कहा। अब युद्ध ना करने के लिए कहा और शिव जी ने उसे देवताओं का राज लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत हम किसी का पक्ष नहीं लेते क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। भगवान शिव ने कहा और पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना पर प्रलय महाप्रलय समुद्र में श्री हरि देते मधुकैटभ का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्तों के हितकारी उन्हीं श्री विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यप का भी वध किया था। तो कभी भी भगवान शिव कह रहे हैं कि भगवान मैं किसी का न पक्ष लेता हूँ न विपक्ष लेता हूँ। जैसा भक्तों का आर्तनाद होता है, प्रार्थना होता है, उसी प्रकार हम अनेकानेक रूप धारण करके दुष्टों का संहार करते हैं। ये भगवान का डिंडिम घोषणा है। यदा यदा गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक वही बात गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर महा अभिमानी तब तब धरि प्रभु वीर शरीरा अरे कृपा निधि सज्जन। तो भगवान कहते हैं मेरा किसी से क्या द्वेष। भगवान का वैसे भी किस समदर्शी भगवान है, लेकिन जब कहते वैसे तो भगवान समदृष्टि है। भगवान सबको एक बराबर ही देखते, चाहे वो दुष्ट हो चाहे सज्जन हो। लेकिन कहते तभी तक जब तक हमारे भक्तों को वो परेशान न करे, तकलीफ ना दे, दुख ना दे। जैसे भारतीय संविधान सबको सुविधा दिया कि भैया रोड पर चलिए, तो रोड पर चलने का अधिकार सबको है। अब कोई डंडा छड़ी लेकर के भी चले तो कोई बात नहीं, लेकिन अब कोई लेकर के ऐसा इस तरह उसको हिलाते और फेंकते हुए चले कि दूसरे को परेशानी हो जाए, तब तो फिर भाई दिक्कत होगी। तो कहते भाई तत्व मुक्त तो हो, संवैधानिक अधिकार है, प्रेम पूर्वक जियो और जीने दो। लेकिन जब जब परेशान भक्त को करोगे, भगवान कहते हैं विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो भगवान ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए, भक्तों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की।
अब दूत को इस प्रकार बताया, दूत गया। अब उसके बाद भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई महाराज। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन शंखचूड़ का वध शिव जी नहीं कर पाए। अनेकानेक प्रयत्न कर लिया, लेकिन शंखचूड़ का वध नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें? तो कहते हैं कि देखो, भगवान ने कहा कि जब तक उसके सती पत्नी का सतीत्व भंग नहीं होगा, तब तक शंखचूड़ का वध नहीं होगा। क्योंकि उसी सतीत्व का कवच पहन करके ये महापराक्रमी बलशाली शंखचूड़ अबध्य हो गया है, किसी से वध इसका होने वाला नहीं। अब ये बड़ी कठिन कथा है कि भगवान सती तो भंग करते हैं किसका? भगवती तुलसी का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, उनका पति जो शंखचूड़ है वह धर्म का आवरण लेकर के, धर्म का आश्रय लेकर के अधर्म कर रहा है। आप प्राय समाज में भी देखिए, धर्म का माध्यम बना करके अधर्म करने वाले बहुत लोग हैं। तो कहते हैं देखो, भगवान धर्म को हानि तो नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कभी कभी जब धर्म को ही मूल बना करके कोई अधर्म करने लगता है, तो भगवान कहते हैं हम फिर ऐसे धर्म को भी उसको मिटाने में भी संकोच कदापि करते नहीं है। इसीलिए भगवान जब युद्ध हो रहा था, तो भगवान शंखचूड़ का ही स्वरूप बना करके भगवती तुलसी के पास गए और अपना उन्होंने घोषणा कर दिया कि मैंने शंकर से युद्ध जीत करके मैं आया हूँ। तो भगवती सती तुलसी ने उनका पैर धोया, बड़ा पूजन किया। उनकी पूजा विशेष करने के बाद अंतःपुर में गई, फिर उनके साथ भगवान ने रमण किया। फिर इसी कारण से उनका सतीत्व भंग हुआ और उस बल के प्रभाव से भगवान शंकर ने शंखचूड़ को समाप्त कर दिया। अब भगवती तुलसी को संदेह हो गया कि ये मेरे पति शंखचूड़ नहीं है, कोई बनावटी है। तब जब ऐसा जाना है, तो भगवती तुलसी बड़ी कुपित हो गई। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा भोग करने वाला तू कौन है? तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं तुझे शाप दूंगी। भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। शरद कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मन तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देख करके तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि साक्षात विष्णु ही है। तब उस रूप को देख करके, अब परंतु उसका जो पातिव्रत धर्म नष्ट हो चुका था, इसलिए तुलसी महारानी अत्यंत कुपित थी, क्रोधित थी और विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के समान कठोर है, तुम बड़े कठोर हृदय के हो। अच्छा, ये भगवान के ऊपर ये तो हमेशा दोष मढ़ा ही जाता है कि भगवान का जो हृदय वो कठोर है। गोपियां भी कहती हैं, ब्रजबालाएं भी कहती हैं, नंदगोप भी कहते हैं। तो कहते हैं ये आरोप तो भगवान हमेशा भगवान के ऊपर सिद्ध ही होते हैं कि भगवान बड़े कठोर हृदय के हैं। आज वह तुलसी महारानी कह रही हैं कि तुम बड़े कठोर हो, तुम्हारे मन में दया लेश मात्र नहीं है। मेरे पतिव्रत धर्म को भंग हो जाने से निश्चय ही मुझे पता है कि मेरे स्वामी मारे गए होंगे, मुझे इसमें संदेह नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरे पति का अनिष्ट हो गया होगा। चूंकि तुम इतने बड़े पाषाण हृदय हो, कठोर हो, दया रहित हो, और आज तुलसी ने कहा तुम दुष्ट भी हो। भगवान मुस्कुरा के सुन रहे, और इसलिए अब तुम्हें मैं शाप दे रही हूँ। क्या तुम्हारा हृदय इतना पाषाण, माने क्या होता? पत्थर।
तो तुम पत्थर ही हो जाओ, पाषाण स्वरूप हो जाओ। बोले गौरी शंकर भगवान की। ऐसा कह करके शंखचूड़ की वसती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट करके रोने लगी, शोकार्त बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझा करके कहा, देवी तुम सुनो, दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो। श्री हरि भी स्वार्थ मन से श्रवण करेंगे, क्योंकि तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा वही मैं जो कहूंगा, और तुम्हारे लिए और नारायण के लिए। हे भद्रे, तुमने तप किया था, उस तपस्या का फल है, भला अन्यथा कैसे हो सकता है, इसलिए तुम्हें इनके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर का त्याग करोगी और दिव्य देह धारण कर लो, और भगवती लक्ष्मी के समान ही हो करके नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। ऐसा शिवजी ने आज्ञा दिया और कहा, हे देवी, तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी, यह नदी के रूप में परिणित हो जाएगा और जगत में प्रसिद्ध गंडकी नाम से भारतवर्ष में ये प्रवाहित होगा। बोले गंडकी मैया की। गंडकी देवी, गंडकी नदी कहाँ है जानते हैं? कहाँ? इसका मतलब यह है कि सब कुछ पहले भारत में ही था, फिर धीरे धीरे अलग होते होते चला गया। तो गंडकी नदी कहते वहां पर वो प्रसिद्ध होंगी। कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री तुलसी के प्रधान स्थान हो जाएगा। तुम तुलसी के रूप में प्रकट हो जाओगी। सुंदरी तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में, पाताल में सदा हरि के निकट ही निवास करोगे। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं। कहते देखो सुनो, जो वैकुंठ में दिव्य रूप धारण करने वाले वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर तुम सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगे। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी। श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी। श्री हरि भी तुम्हारे साथ बस पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी में जल के निकट भयंकर कीड़े के द्वारा इनमें स्वरूप बनाया जाएगा। तो भगवान कष्ट सहेंगे, पत्थर भी बनेंगे, कष्ट भी सहेंगे, और भयंकर कीड़े अपने दाढ़ों से भयंकर उस पत्थर को काट काट करके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे, और उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली पावन शालग्राम की शिला कहलाएगी। बोले शालग्राम भगवान की। विष्णु शालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का कहते हैं समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों को वृद्धि करने वाला होगा। हे बद्रे सुनो, मैं आश्वस्त करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग को सहना पड़ेगा। इसलिए तुलसी जी से शालग्राम को अलग करना कह रहे निषेध है। जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा, 7 जन्मों तक रोगी बनेगा। अच्छा, जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यारा होता। क्या क्या? तुलसी जी, शंख और ये तीनों एक रहने चाहिए, तीनों की अपनी मर्यादा है। अच्छा, शंखचूड़ शंख के रूप में परिणित हुआ, उस शंख से उसके हड्डियों से शंख बना, उस सबकी पूजा होती है केवल शिव जी को छोड़कर। बोले गौरी शंकर भगवान की। इस प्रकार कहकर के शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला तुलसी के परम पुण्यदायक महात्मा का वर्णन किया है। तत्पश्चात हरि तथा तुलसी को आनंदित करके भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। अब कहते हैं तुलसी को बड़ी प्रसन्नता भई, उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु से साथ लेकर के वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट भई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में भगवान परिणित हो गए। उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं,
उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं वो परम पुण्यप्रद होती हैं, और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है, और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती। कहने का मतलब कि जो जल के भीतर शालग्राम जी हैं वही कल्याणकारी हैं, जल के बाहर के कोई शालग्राम। हमने सुना अगर तुलसी कोई शुद्ध शालग्राम तुलसी डाल करके लोग वहां डालते तो तुलसी चिपक करके शुद्ध शालग्राम निकल जाते उस नदी से, तो कहते हैं देखो पुण्य प्रदान करने वाला होगा। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म से संयुक्त भोग और मोक्ष को प्रदाता है वर्णन कर दिया। इसको सुनने से जीव को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाएगा। बोले गौरी शंकर भगवान की। अब इस प्रकार तुलसी की महिमा है। अब आगे की बड़ी कथा बड़ी रोचक है। कहते हैं व्यास जी ने पूछा, चला आपने बहुत भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, अपने भक्तों के लिए भी एक लीला ही था। अब कृपा करके बताइए कि ये अंधक दैत्य कौन था, भूतल पे किस प्रकार वीर्यमान कुल में उत्पन्न भया, दैत्यों में प्रधान महामनस्वी बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था, उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त कर लिया, वह अंधक गणेश्वर हो गया, वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी ने कहा बड़ी सुंदर रोचक कथा है। एक समय की बात है, भक्तों पर कृपा करने वाले देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर विहार करने की इच्छा प्रकट हुई भगवान भोलेनाथ की। तब और पार्वती गणों के साथ लेकर के निवासभूत कैलाश पर्वत से भगवान काशीपुरी में चले गए। भगवान को बड़ा प्रिय है काशी। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। वहां उन्होंने उस पुरी को अनेक राजधानी बनाया, भैरव नामक वीर को उसका रक्षक बनाया। फिर पार्वती जी के साथ भगवान वहां रहते हुए भक्तों को सुख प्रदान करके अनेक लीलाएं भगवान करने लगे। एक समय वरदान के प्रभाववश अनेकों वीरा गण गणेश्वरों और शिवा के साथ मद्राचल पर्वत पे गए। वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रहे थे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपरदी शिव मद्राचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने नर्म क्रीड़ावश अपने नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे सुवर्ण और कमल की प्रभाव वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, भगवान शिव के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मुद जाने के कारण वहां क्षण भर में घोर अंधकार हो गया। शिव जी की आंखें बंद हुई, अंधकार हो गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर के स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मदजल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक करके पड़ी। तदंतर उस बूंदों से एक गर्भ का स्वरूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका बड़ा विशाल विकराल मुख था, बहुत विकराल मुख था। अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतघ्न, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का मनुष्य से भिन्न, बेडौल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द की आवाज निकल रही थी। वो कभी गाता तो कभी हंसता तो कभी रोने लगता तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। ऐसा अद्भुत भयंकर वह था। जब अद्भुत दृश्य को जीव के प्रकट होने पर भगवान शिव मुस्कुरा करके पार्वती से बोले, हे शिवे, मेरे नेत्रों को मुद कर तुमने ये जो कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर के मां भगवती गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहां प्रकाश आ गया, परंतु उस प्राणी का जो रूप भयंकर ही बना रहा जो प्रकट हुआ शिव जी के मद जल से। अब अंधकार से उत्पन्न होने के कारण अब उसके वह अंधा भी था। तब ऐसे प्राणी को प्रकट हुआ देख करके गौरी भगवती मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान मुझे सच सच बताइए, हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेडौल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त लेकर इसकी सृष्टि की है? कृपा करके बताइए किसका पुत्र है? सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि
जब लीला रचने वाले तीनों लोगों को जननी भगवती गौरी ने सृष्टिकर्ता उस अंधी सृष्टि के विषय में जब ऐसा प्रश्न भगवान शिव से किया, तो भगवान लीला बिहारी शंकर मुस्कुरा करके अपनी पत्नी भगवती से बोले, हे देवी, जब तुमने मेरे नेत्र बंद कर दिए थे उसी समय अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से यह प्रकट हुआ है और इसका नाम अंधक है, अंधक सुर है। अब तुम इसको उत्पन्न करने वाली हो। भगवान कह रहे हैं कि तुम ही उत्पन्न करने वाली हो। सखियों से तुम्हें करुणा पूर्वक गणों से यथा योग इसकी रक्षा करनी चाहिए। तुम ही इनकी माता हो। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक विचार करके तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। स्वामी कार्तिक अब अच्छा, स्वामी कैसे वचन सुन करके भगवती का हृदय करुणार्थ हो गया। वह अपनी सखियों सहित अंधक को अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा उनकी रक्षा करने लगी। तदंतर शिशिर दुआने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आए। अब क्योंकि उसकी पत्नी ने ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ अब वह तपस्या करने के लिए पुत्र प्रेरित होने के लिए गया था, तो वहां कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ने पुत्र प्राप्ति के लिए घनघोर तप करने लगा। अब उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा भी थी। वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके झूठ की बात निश्चल होकर के समाधिस्थ हो गया। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, वरदान मांगो। दैत्यनाथ ने कहा, अब तू अपनी इंद्रियों को विनाश मत कर हे हिरण्याक्ष, इसलिए तूने व्रत का आश्रय लिया है और तेरी इच्छा क्या है, तू वरदान मांग ले। सनत कुमार कहते हैं, महेश्वर के वचन को सुनकर दैत्यनाथ हिरण्याक्ष बड़ा प्रसन्न भया और उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके उनकी स्तुति करी और कहा, हे चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दे दीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, दैत्यराज के वचन को सुनकर के कृपालु शंकर बड़े प्रसन्न हो गए। तो दैत्याधिप, तेरे भाग्य में तेरे वीर से उत्पन्न वाले पुत्र तो लिखा नहीं है, लेकिन तुमने मेरा तपस्या किया है तो तुझे खाली हाथ जाने दूंगा नहीं। तो मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है अंधक। भगवान शिव कह रहे, तो वही तेरे समान पराक्रमी है, बलशाली है, अजय है। तो संपूर्ण दुखों को त्याग करके उसी मेरे पुत्र को अपना पुत्र मान करके वर्ण कर ले और इस प्रकार तुम पुत्र भी प्राप्त कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में पुत्र लिखा नहीं है। अब संत कुमार जी कहते हैं, उससे यो कहकर के भगवती गौरी के साथ विराजमान उस महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी भगवान शंकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र उन्होंने दे दिया। इस प्रकार शिव जी से प्राप्त करके वह पुत्र मनस्वी दैत्य बड़ा प्रसन्न भया। उसने अनेकों स्तोत्रों द्वारा शिव जी की बड़ी पूजा करी, प्रदक्षिणा करी, फिर अपने यहाँ वह राज्य में चला आया। अब गिरीश के पुत्र को प्राप्त करने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को देश में रसातल में उठा करके लेके चला गया हिरण्याक्ष। तब देवताओं, मुनियों, सिद्धों ने अनंत पराक्रमी भगवान विष्णु की बड़ी दिव्य आराधना करी। अब भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञ में विकराल वराह रूप धारण करके अपने थूथन अनेक प्रकार से पृथ्वी को विलीन करते हुए पाताल लोक से जा घुसे। जब हिरण्याक्ष ने देवताओं को हराया, पृथ्वी को रसातल लेके चला गया, तो देवता बड़े दुखी भये, भगवान के पास गए। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ही बराह बन करके आए। और बराह माने बराह बड़ा शुभ है, तो बराह जंगली सुअर को बराह कहते हैं। भगवान देखते देखते बड़े दिव्य विकराल हो गए और वह अपने दाढ़ों से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकालकर अपने बद्ध सदृश कठोर पादक प्रहार से निशाचरों को रसातल में मार डाला। और विष्णु ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को भगवान विष्णु ने काट दिया। यह देखकर के देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता भई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा
पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देख करके भगवान बड़े प्रसन्न भये और अपने स्थान पे आकर के पूर्वत स्वर्ग और भूतल की भगवान की कृपा से इंद्र रक्षा करने लगे। और इधर 12 रूप धारण करने के उत्तम कार्य करने वाले रूपधारी श्री हरि प्रसन्न चित्त हो समस्त देवताओं मुनि और पद्म योनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर के उनकी स्तुति सुन करके अपने लोक को भगवान चले गए। इस प्रकार 12 रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए। बोले गौरी शंकर भगवान। ये हिरण्याक्ष कश्यप अदिति का ही पुत्र था। हिरण्याक्ष का मतलब हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख, सोने की ही आंख, बड़ा प्रतापी था, बलवान था, समस्त देवताओं को भयभीत करके रखता था। अंत में भगवान शूकर बन करके बड़ा बन के उसका उद्धार करते हैं। अब उसका भाई हिरण्यकश्यप है। अब उसका जब भाई मर गया तो बड़ा क्रोधित हुआ कि मैं अपने भाई के मृत्यु का बदला लूंगा। इस प्रकार शोक करता हुआ श्रीहरि के साथ अब उसने जन्म जन्मांतर का बैर सोच लिया कि मेरा सबसे बड़ा अगर कोई बैरी है तो वह कौन है? भगवान विष्णु है। अतः अब संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं प्रजाओं का विनाश वह हिरण्यकश्यप करने लगा। इस प्रकार से दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया। सब देवता स्वर्ग छोड़कर के गुप्त रूप से भूतल में चलने लगे। उधर भाई के मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकश्यप ने भाई को जलांजलि देकर के उसे स्त्री को ढांढस बधाया। उसके बाद दैत्यराज अपने लिए विचार किया कि मैं अजय अजर और अमर हो जाऊं, ऐसी कृपा हो जाए, मेरा एक छत्र साम्राज्य हो जाए, मेरा कोई भी प्रतिद्वंदी ना बचे। ऐसा धारणा बना करके वह हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर गया और जा करके गुफा में वहां ब्रह्मा का अत्यंत कठोर तप करने लगा। उस समय पैर के अंगूठे के बल पर महाराज को खड़ा हो गया। अब उसकी भुजाएं ऊपर उठा करके अत्यंत घनघोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से संतप्त होकर के देवताओं के मुख विकृत होने लगे, देवता जलने लगे। वह स्वर्ग छोड़कर के ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा बताया। ब्रह्मा उस देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू भृगु दक्ष आदि के उदयकेश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोगों को संतप्त किया था उसको वर देने के लिए आए हुए पद्म योनि ब्रह्मा को अपने सामने उसने देखा। ब्रह्मा जी आ गए कि वरदान मांगो। देखा उसने ब्रह्मा को अपने सामने देखा। उधर पितामह ने भी उससे कहा कि भाई तू वर मांग ले, क्या मांगना चाहता है? तो उस असुरराज ने भी दाता सुमधुर वाणी को सुन करके हिरण्यकश्यप बोला। हिरण्यकश्यप का वर तो आप जानते हैं बड़ा विशाल था। उसने कहा पितामह मैं चाहता हूं कि मैं स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे, कहीं भी अस्त्र शस्त्र से, पास से, वज्र से, शुष्क वृक्ष से, पर्वत से, जल से, अग्नि के रूप में, शत्रु के प्रहार से, देवताओं के प्रहार से, दैत्यों से, मुनियों से, सिद्धों से, किंबहुना आप द्वारा भी, ब्रह्मा से कह रहे हैं, आपके द्वारा बनाए हुए जितने भी सृष्टि में लोग जीव जंतु हैं वो किसी से भी हमारी मृत्यु ना हो, ऐसा वरदान दे। ब्रह्मा द्वारा जितने भी सृष्टि में, चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे देवता हो, चाहे किन्नर हो, चाहे गंधर्व हो, दिन हो, रात हो, 12 महीने हो, इतना लंबा चौड़ा वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी विवश थे, उन्होंने वरदान दे दिया। देखिए तप के बल के आगे भगवान भी विवश हो जाते हैं। तो भगवान ब्रह्मा ने दे दिया। अब जब उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके इस प्रकार प्रसन्न हो तो सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। तो उन्हें 96,000 वर्षों तक तप किया है।
अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है, अतः तब से उठ करके दानवों के राज्य का तुम जा करके उपभोग करो। अब इस तरह ब्रह्मा की वाणी सुन करके हिरण्यकश्यप मुख से प्रसन्नता के उस प्रकार पितामह ने उसे दानव राज्य के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अभिषिक्त भी हो गया। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को जीत लिया। देखो, देवता तो बड़े पराक्रमी तो थे ही, देवताओं के पास जो सबसे बड़ा बल था वो धर्म था। और असुर पराक्रमी होते हुए भी जब धर्म का आश्रय लेते थे तब भगवान को उनका विनाश करने के लिए आना पड़ता था। इसलिए शास्त्र की मर्यादा है कि कभी किसी को कोई मारता नहीं, न कोई मरता है। बोले धर्म ही मूल मान करके अगर धर्म को जो सताते हैं, धर्म को कष्ट देते हैं, तो धर्म ही उसको मार देता है। जो हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। पढ़ा होगा आपने, धर्मो रक्षति रक्षितः। और जब हम धर्म को सताते हैं तो धर्म एव हतो हन्ति, धर्म ही किसी न किसी माध्यम से जीव को मार डालता है। इसलिए बलपूर्वक धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अब इसने तो अधर्म चालू कर दिया, समस्त देवताओं को भगा दिया। अब बड़े दुखी है देवता, दर दर भटक रहे हैं। अब किस तरह इसका वध किया जाए, तो सब भगवान के पास गए। भगवान विष्णु से बड़ी प्रार्थना करी। भगवान ने कहा आप बिल्कुल परेशान ना हो, इनके वध की व्यवस्था ठीक ही हम निश्चित करेंगे। फिर कहते तदंतर महात्मा भगवान विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया। कैसा रूप? दिव्य स्वरूप। बड़ा संक्षेप में है, भागवत जी में तो बड़ा विस्तार पूर्वक है प्रहलाद जी का चरित्र। लेकिन भगवान हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जो परम भागवत थे, भक्त थे, उनकी रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए भगवान ने जब प्रहलाद को बांध करके हिरण्यकश्यप मारने लगा और कहा मैं तुझे मार डालूंगा, देखता हूं तेरा भगवान बचाने वाला आता है कि नहीं। और जब तलवार लेके उठा तो कहा बता तेरा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान तो सर्वत्र हैं, केवल आंखें होनी चाहिए उनको देखने के लिए। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है, यहाँ तक कि पूरा समस्त संसार ही भगवान में समाहित है। जैसे वस्त्र कई रेशों से मिलकर के कपड़ा बनता है, उसी तरह मानव पूरा विश्व प्रपंच ही भगवान में समाहित बना है, उससे कुछ भी विलग नहीं है। एक संत कहते हैं कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने। तो भगवान तो हर जगह है। तो उन्होंने कहा पिताजी भगवान तो सब जगह हैं, केवल देखने की आंखें चाहिए। इस तरह उन्होंने कहा। तो जब प्रहलाद ने कहा तो बड़ा क्रोधित था। तो जिस खंबे में बांधा हुआ था पूछा, बोले इस खंबे में भी है? बोले बिल्कुल है। और इस तरह जब उसने सुना तो अपना भयंकर तलवार लेकर के खंबे पर प्रहार किया। उस खंबे से भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। भयंकर विकराल उनका स्वरूप, उनका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी, नख तीखे थे, गर्दन पर जटाएं लगा रही थी, दाढ़े, आधा सिंह आधा मनुष्य का स्वरूप। सृष्टि में ऐसी कोई रचना नहीं। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मा भगवान को बनाने वाले नहीं है, स्वयं ब्रह्मा ही भगवान के द्वारा उनके नाभि कमल से प्रकट होने वाले हैं। इसलिए उसने कहा था कि ब्रह्मा जी आपके द्वारा जितने भी जीव हैं, आपके द्वारा जो प्रकट है, उनके द्वारा मेरी मृत्यु नहीं हो। तो ये कौन है? बोले तो ब्रह्मा सैकड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं। तो भगवान प्रकट हो गए और इस प्रकार करोड़ों सूर्य के समान प्रभा छिटक रही थी। अधिक कहां तक कहा जाए, वह रूप जगत में था। इसी रूप से भगवान भास्कर के हस्ताक्षर की शरण लेने पर असुरों की नगरी में भगवान नरसिंह प्रकट भये। उस अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देख करके सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी भगवान नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार दिया और बहुतों को पकड़ करके तोड़ मरोड़ दिया।
मीज दिया पकड़ के, फिर उन नगर में घूमने लगे। तब उस सर्वमय सिंह को देख करके दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, मृगेंद्र यह तो जगन्मय दिख रहा है, यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने कहा, हे पिताजी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यही भगवान मेरे हैं, यही अनंत प्रभु हैं जो नृसिंह का रूप धारण करके आए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही, अतः आप इनसे युद्ध से हट जाइए। हे पिताजी आप इनके शरण में चलिए, इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप मृगेंद्र के सामने झुक करके अपने राज्य का भोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुन करके दुरात्मा कहा कि तू दुष्ट है और तू भयभीत होता है, और मैं हिरण्यकश्यप हूँ, दैत्यों का राजा हूँ, मैं इसको मार दूंगा। और इस तरह बेलोर भृकुटी और नेत्र सिंह वाले नरसिंह भगवान को वह दौड़ पड़ा युद्ध के लिए ललकार करके। तब स्वामी की आज्ञा से, अच्छा भगवान से उसकी भयंकर युद्ध हुई, भगवान भी युद्ध कर रहे हैं, और भगवान देखते देखते उसको उठा करके अपने उन्होंने जंघा पर लिटा लिया। अब भगवान उसके जितने वरदान थे वो सब भगवान उसके याद करा रहे। दिन है कि रात है, बोले संध्या काल है, बोले 12 महीने, नहीं ये मलमास है, पुरुषोत्तम मास है। किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, बोले ब्रह्मा द्वारा मैं बनाया नहीं गया। फिर भगवान अपने नखों से जो बड़े तीव्र थे, बड़े नुकीले थे, बड़े बड़े थे, फिर उसके पेट को फाड़ करके भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बोले गौरी शंकर भगवान की। इस प्रकार भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया महाराज। और प्रहलाद को भगवान दौड़ करके अपने गोदी में उठा लेते हैं। सब डरे हुए, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी हैं, देव इंद्रादिक देवता हैं, सब डरे हुए कि अगर भगवान ऐसे ही क्रोध करते रहेंगे तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। तो क्या करें? तो कहते हैं भैया देखो, कितना भी भगवान क्रोध कर रहे हैं, सबको डरा रहे हैं, लेकिन अभी लक्ष्मी जी आ जाएंगी, श्रीमती जी आ जाएंगी तो यह भी डर जाएंगे। बोले देखो कितना भी कोई बाहर पुरुष बलशाली बने डराए, लेकिन जब श्रीमती जी आ जाती है तो सारा ज्ञान बुद्धि सब क्रोध समाप्त। अब लक्ष्मी जी को बुलाओ, यही इनको शांत कर पाएंगी। अभी वो आएंगी, सामने देखेंगी, भगवान शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी जी के पास सब देवता गए, उनको प्रणाम किया। लक्ष्मी जी कही, अच्छा लक्ष्मी जी बड़े चाहकर बोली, बोले कोई टेंशन नहीं, अभी चलती हूँ, बड़ा क्रोध करते भी देखती हूँ, कैसे भी शांत करती हूँ। अब लक्ष्मी जी वहां से आए, बैकुंठ से छम 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 पाए बजाते, लेकिन जब भगवान को देखा ऐसा स्वरूप तो भगी हो, नहीं मेरे भगवान नहीं है, मेरे स्वामी ने न जाने कौन है, वो अभी डर गई महाराज, इतना विकराल स्वरूप। अब कैसे शांत हो? तो सबने प्रहलाद से ही निवेदन किया कि प्रहलाद ही इनके क्रोध को शांत कर पाएंगे। तो प्रहलाद गए हैं, निर्भीक होकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान दौड़ करके गोद में लेकर के प्रहलाद को अपने जीवा से चाट रहे हैं। कैसे चाट रहे हैं? जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाटती है, वैसे चाट रहे हैं। जब बछड़ा जन्म लेता है तो उसके शरीर में जितने भी गंदगी विकार होते, गौ माता अपने जीभ से चाट चाट करके उसको ठीक कर देती। भगवान भी चाट रहे हैं। और फिर उसके बाद भगवान कहते हैं वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी सामने खड़े हो जाते हैं और झोली फैला के कहते हैं प्रभु बस एक ही इच्छा है, एक ही वरदान है, क्या मांगना चाहते तो भगवान आज प्रहलाद भगवान से इंद्र का पद मांग लेते, ब्रह्मा का पद मांग लेते। भगवान कहते मांग लो इंद्र, मांग, आज ही इंद्र बना देता हूं। इंद्र भी डर गए कि मेरी गद्दी गई कुर्सी, क्योंकि भगवान कहते कि तू आज से हट जा, आज से प्रहलाद बनेगा इंद्र। ब्रह्मा बना देते हैं, सृष्टिकर्ता बना देते, जो आज कुछ भी मांग लेते देवता। प्रहलाद रोने लगे, सब डरे हुए हैं, न जाने प्रहलाद जी क्या मांग ले। तो प्रहलाद जी ने झोली फैला के हाथ जोड़ करके कहा प्रभु यदि राशि समय कामान बरस्ताम भरदर्शभ कामाना भक्त सल्लोहम। हे प्रभु अगर देना ही चाहते हैं तो एक ही इच्छा है कि आज के बाद मेरे मन में कभी भी किसी से कुछ मांगने की कोई कामना नहीं हो, बस यही वरदान।
कुछ भी कभी मांगने का मन ना बने, ये वरदान मांग रहे। कौन मांग रहे? प्रहलाद जी। ऐसा कोई मांगेगा? बताओ, मांगने का समय था, न जाने चाहते क्या क्या मांग लेते। उन्होंने कहा बस मांगने का मन ही ना बने, बस यही वरदान दे दीजिए। भगवान दौड़ करके प्रहलाद को गोद में उठा लेते हैं और प्रहलाद जी द्वादश भागवत में उनका नाम अंकित हो गया। भगवान कहते ऐसे भक्त के पीछे पीछे मैं चलता हूँ और उसके चरण धूलि जब मेरे ऊपर पड़ते हैं तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। बोले गौरी शंकर भगवान की। तो भैया देखो, मांगना है तो भगवान से मांगो, भगवान को मांगो। दुनिया से कोई मांगने का मतलब नहीं है। ये दुनिया वाले देंगे तो नहीं, अगर दे देंगे तो एहसान जताएंगे, नहीं देंगे तो आपकी हंसी उड़ाएंगे। बोली गौरी शंकर भगवान की। एक लाइन गाते हैं, मांगो तो सिया राम से मांगो, दुनिया से आशाएं त्यागो, दुनिया तो कुछ ना देगी, देगी तो लाज लेगी। गाइए, मांगो तो सिया राम से मांगो, दुनिया से आशाएं त्यागो, दुनिया तो कुछ ना देगी, देगी तो लाज लेगी। मांगो तो सिया राम से मांगो, दुनिया से डरना क्या, दुनिया से कुछ कहना क्या, दुनिया से डरना क्या, दुनिया से कुछ कहना क्या। चुप रहो, कुछ ना बोलो, बोलो राम राम, दुनिया यही कहेगी, देगी तो लाज लेगी। मांगो तो सिया राम से मांगो, हाँ जैसे चले दिन और रैन, वैसे मिले सुख और चैन, जैसे चले दिन और रैन, वैसे सुख और चैन। चुप रहो, कुछ ना बोलो, बोलो राम राम, दुनिया यही कहेगी, देगी तो लाज लेगी, दुनिया यही कहेगी, देगी तो लाज लेगी। मांगो तो सिया राम से मांगो। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की, शिव महापुराण की। अब देखो, कथा यही बंद होगी, लेकिन आज फिर एक बड़ा सुंदर समय है। हम लोगों के बीच में महिला मंडल से और मंदिर में, माँ भगवती दुर्गा मंदिर में, हम लोगों के मंदिर में, हमारे मंदिर में, माँ के मंदिर में इतने सेवा कार्यों में जुड़ी रहती हैं। ऐसी जो माँ की परम भक्ता हैं, पूजा पाठ से लेकर के जितने भी यज्ञ अनुष्ठान कथा, वो सब में अपनी अग्रणी भूमिका निभाती हैं और कीर्तन भजन तो नित्य करती हैं। श्रीमती पिंकी भाटिया जी, आज इनका बहुत जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामना सबकी तरफ से, विशेष रूप से हमारे दुर्गा मंदिर कमेटी के तरफ से, दुर्गा मंदिर की समस्त महिला मंडल की तरफ से। सब एक बार कहिए बधाई हो।
बधाई हो, बधाई हो। जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। एक साल और प्रभु जी के लिए हो। हाँ, बहुत बहुत आपको बधाई और आपका स्वागत। मुझे स्वागत नहीं करवाना, प्लीज मुझे स्वागत नहीं करवाना। अरे ऐसे कैसे पंडित जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पंडित जी बिल्कुल भी नहीं, मैं कहता क्या दिक्कत है इसमें माँ का चुन्नी पहनने में? आप मैं अपना स्वागत उस दिन कराऊंगी जिस दिन मैं इस काबिल हूँ। अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ, अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ। अरे कोई बात, सबका प्रेम है, सबका ताली बजा के स्वागत सम्मान करे। रहने दो भाई, कोई बात नहीं, माला पहनाओ। ए रोज का झगड़ा चंगा नहीं, ओ कदे प्यार दी गल भी करया कर, इस रूप दा इतना मान ना कर, ओ मेरे सोने रब कोलों डरया कर, ओ मेरे सोने रब कोलों डरया कर। यूं तो चाहने वाले तुझे गम ना मिलेंगे, यूं तो चाहने वाले तुझे गम ना मिलेंगे, मिल जाएंगे हम जैसे मगर हम ना मिलेंगे, मिल जाएंगे हम जैसे मगर हम ना मिलेंगे। भगवाने बिहारी लाल, आज हरियाली पूजा, सबको ढेर 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 बधाई हो। तो क्या कहना है? ओ शाम बुलाए राधा नहीं आए, ओ शाम बुलाए राधा नहीं आए, ओ कलिया ओ राधा प्यारी बाहों में झूले पड़े, ओ शाम
लाल की जय, आज के आनंद की जय। अजाली दी की सबको बहुत 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 सारी बधाइयाँ। चलिए सभी लोग भारती करें शिव जी की। ओम जय शिव ओम नमः भोले हर हर ओम नमः भोला पार्वती का भोले जटा में गंगा धारा भोला ओढ़े मृगया भोला पैरे मुंडमाला ब्रह्मा विष्णु सदा जय भोलेनाथ महाशिव हर नाम लीला ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरा पंचानन नादे भोले पंचानन नादे हंसासन गरुणाचल हंसासन गरुणाचल सादे ओम हर 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 महादेव द्विभुज चार चतुर्भुज दशभुज किशोरे भोले दशभुज हे तीनों रूप निरखता भोले जी का दर्शन करता त्रिभुवन जन भोले ओम हर हर हरे रक्षमाला वनमाला कुंडमाला धारी भोले रुंडमाला धारी चंदन मृगमद सोये चंदन मृगमद धारे सुभतारी ओम हर हर हरे श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे भोले बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक वरुणादिक संगे ओम हर हर महादेव करते मध्य कमल चक्रति शूलधरता भोले चक्रति शूलधरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर हर हरे ब्रह्मा विष्णु सदा ज्ञानक अभिवेका भोले ज्ञानक अभिवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य हे तीनों रेखा ओम हरे हरे महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोला प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी फल गावे ओम हर हर महादेव जय शिव ओंकारा भोले हर भज ओंकारा भोला पार्वती का द्वारा भोले जटा में गंगा धारा भोला ओढ़े मृगशाला भोला पैरे मुंडमाला ब्रह्मा विष्णु सदा जय भोलेनाथ महाशिव हर नाम लीला ओम हर 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 महादेव बोले गौरी शंकर भगवान की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वशं भोले ओम भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे तुलसी रामचंद्र भगवान की
श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम वृंदावन बिहारी लाल की। कथा विसर्जन होते सुनो वेद हनुमान राम जी जानकी करो सदा कल्याण। ओम शांति शांति।